हेलो एवरीवन, आज ही मेरा लेक्चर नंबर 8 है ऑन सेमीकंडक्टर यूनिट 9 क्लास 12 फिजिक्स। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ये कन्वर्ट किसको करता है, किस में करता है? तो स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में। इट मीन्स AC इंटू DC। A rectifier is a device which can convert alternating current AC into direct current DC। अब सिलेबस में हमें दो टाइप के रेक्टिफायर पढ़ने हैं। एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरे का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। There are two types of rectifiers which are given below, जो नीचे दिए गए हैं। पहला टाइप है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव और फुल वेव, जैसा कि नाम से कुछ पता चल रहा है कि एक ऐसा रेक्टिफायर जो AC के केवल एक हाफ को कन्वर्ट करेगा DC में, उसको बोला जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। और एक ऐसा रेक्टिफायर जो AC के दोनों हाफ को कन्वर्ट कर देगा DC में, उसको बोला जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक PN जंक्शन डायोड का इस्तेमाल होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में दो PN जंक्शन डायोड लगे हुए होते हैं। तो हम लोग बारी बारी से इन दोनों का डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि रेक्टिफायर में डायोड लगे होते हैं, तो इसके पिछले वीडियो क्लास में लेक्चर नंबर 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं बायसिंग ऑफ PN जंक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह की बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड काम करता है, उससे करंट फ्लो होता है, जबकि रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करता है, उससे करंट फ्लो नहीं होता है। तो यही प्रिंसिपल है इस रेक्टिफायर के काम करने का कि जब डायोड को फॉरवर्ड बायस कनेक्शन मिलेगा तो वो वर्क करेगा, और जब उसी डायोड को रिवर्स बायस कनेक्शन में मिलता है तो वो वर्क नहीं करता है। हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। पहले हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जैसा मैंने आपको बताया, हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर है जो केवल AC के हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट करता है। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट आप पढ़ चुके हैं, इसका फिगर इस तरह से होता है। एक ऐसा करंट जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है, एक बार पॉजिटिव हाफ में, एक बार नेगेटिव हाफ में, अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव। तो ये हो गया AC। अब रेक्टिफायर की मदद से हम लोग इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ को कन्वर्ट करता है और नेगेटिव हाफ को कन्वर्ट नहीं कर पाता है। इसी कारण से बाद में हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे, जिसमें फुल वेव दोनों हाफ को कन्वर्ट कर देता है। A rectifier which can convert only one half of AC alternating current को into direct current is known as half wave
रेक्टिफायर। फिगर देखते हैं, इसमें 2 कॉइल होते हैं, ये प्राइमरी और यहाँ सेकेंडरी कॉइल, जिसमें एक पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ होता है। एसी इनपुट है, प्राइमरी सेकेंडरी, और ये है पीएन जंक्शन डायोड। अब ये हम इधर से इनपुट दे रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से इनपुट है, तो राइट हैंड साइड से हम लोग आउटपुट को ऑब्टेन करेंगे। आउटपुट को ऑब्टेन किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग लोड रेजिस्टेंस RL, आउटपुट DC। ये फिगर बन गया हाफ वेव रेक्टिफायर का। जब हम लोग AC इनपुट देते हैं तो यहाँ पर 2 कॉइल आप देख रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके कारण EMF इंड्यूस हो जाता है सेकेंडरी कॉइल में, उसका प्रभाव सेकेंडरी में पड़ता है। इस घटना को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो जब हम लोग AC का पॉजिटिव हाफ इनपुट करते हैं तो यहाँ पर PN जंक्शन के इस पॉजिटिव टर्मिनल को या P रीजन को प्लस कनेक्शन मिलता है, प्लस सप्लाई, और इधर वाले को मिलता है माइनस, जिस कारण से डायोड चला जाता है फॉरवर्ड बायस में और कंडक्ट करने लगता है। इस कॉइल का अपर फेस पॉजिटिव हो जाता है और सेकेंडरी कॉइल का लोअर फेस नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पॉजिटिव कनेक्शन मिला, इधर से नेगेटिव कनेक्शन मिला, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आकर काम करने लगता है। लेकिन जब हम लोग AC के नेगेटिव इनपुट को, नेगेटिव साइकिल को इसमें देते हैं, तब ये उल्टा हो जाता है। इस कॉइल का अपर फेस हो जाता है नेगेटिव और लोअर फेस हो जाता है पॉजिटिव। अब क्या होगा, यही PN जंक्शन डायोड अब आ जाता है रिवर्स बायस में, जिसमें ये काम नहीं करता है और ये नेगेटिव हाफ को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ को ही कन्वर्ट करता है। Here P है प्राइमरी कॉइल in which AC इनपुट इज गिवन, इसमें AC इनपुट दिया गया है, और S है सेकेंडरी कॉइल थ्रू विच आउटपुट DC इज ऑब्टेन्ड, जहाँ पर आउटपुट को हम लोग प्राप्त करते हैं लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वर्किंग। अब इस वर्किंग में हम यहाँ पर 2 बार देखेंगे, एक बार ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ इनपुट और सेकेंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ इनपुट में। When positive half AC input flows through प्राइमरी कॉइल में दिए, तब क्या होता है, EMF सेटअप हो जाता है सेकेंडरी कॉइल में। देन EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप याद रखेंगे ये एक फोर्स नहीं है जबकि ये पोटेंशियल है। नाम से पता चलता है कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये नाम से आप इस पर नहीं जाएंगे, आपको याद रखना है EMF का मतलब पोटेंशियल इज सेटअप इन द सेकेंडरी कॉइल। EMF सेटअप हो जाता है कहाँ पे, सेकेंडरी कॉइल में। किस घटना के कारण, इस घटना को हम लोग बोल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी कॉइल में EMF सेटअप हो जाता है।
अब क्या होगा, ये जो अपर पार्ट है सेकेंडरी कॉइल का, ये हो जाता है पॉजिटिव और लोअर पार्ट हो जाता है नेगेटिव। हेंस upper part of the coil becomes positive and lower part of the secondary coil becomes negative। तो अब इस कंडीशन में जो डायोड है वो चला जाता है फॉरवर्ड बायस में और ये काम करने लगता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। So the जंक्शन डायोड ये चला गया फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। सो इस कंडीशन में डायोड वर्क करेगा और हम लोग को आउटपुट प्राप्त होगा यहाँ पर अक्रॉस RL लोड रेजिस्टेंस। द जंक्शन डायोड कंडक्ट्स करंट and output is obtained across load RL। आउटपुट हम लोग प्राप्त करते हैं कहाँ पर, अक्रॉस लोड RL। ये हो गई फर्स्ट हाफ की बात। अब हम लोग इनपुट में देंगे नेगेटिव हाफ। तो नेगेटिव हाफ देने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो कॉइल का अपर फेस है अब ये बन जाएगा नेगेटिव और कॉइल का जो लोअर फेस है ये बन जाएगा अब पॉजिटिव, जिसके कारण डायोड चला जाएगा रिवर्स बायस में और कंडक्ट नहीं करेगा। when negative half of cycle of AC, सेकेंड नंबर में होगा when negative half cycle of AC input is given। जब नेगेटिव हाफ ऑफ AC का इसमें दिया जाता है तब क्या होता है, द अपर पार्ट जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, EMF तो इंड्यूस होगा। देन EMF इज सेटअप इन secondary coil। In this condition, the upper part becomes negative and the lower part of secondary coil becomes positive। अब ऐसा होने पर डायोड चला गया रिवर्स बायस में और करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। सो हेयर PN जंक्शन डायोड इज इन रिवर्स बायस्ड and does not conduct करंट। तो इस तरह से हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ पॉजिटिव हाफ में ही कन्वर्ट कर पा रहा है और नेगेटिव हाफ को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो जब इसका हम लोग आउटपुट ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरह से बनेगा।
ये AC इनपुट का है ग्राफ, और यहाँ पर है आउटपुट। तो आउटपुट में ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ को कन्वर्ट कर पा रहा है और नेगेटिव हाफ को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, पॉजिटिव। इसको छोड़ दिया, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया, अगेन इसको छोड़ दिया, फिर थर्ड वाले को कन्वर्ट कर देता है। इधर से हो जाएगा इनपुट AC और यहाँ पे होगा आउटपुट DC। ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। तो आज हम लोगों ने देखा कि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करने का काम करता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव जो सिर्फ एक ही हाफ को कन्वर्ट कर पाता है क्योंकि इसमें एक ही डायोड लगा हुआ है। फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि दोनों तरह के हाफ को कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।